मुंबई शहर जो एक टाइम पे अंडरवर्ल्ड के लिए फेमस था, आज सारे गैंगस्टर कहाँ गए? चलिए बने रहे इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ सबकी कहानी। कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। उस टाइम पे मुंबई सिर्फ 3 नामों से जाना जाता था, हाजी मस्तान, वर्दा भाई, पठान। ये तीनों 1930 में मुंबई में आए थे। इनको अपनी एक पहचान बनानी थी। उस टाइम पे इम्पोर्ट टैक्स काफी ज्यादा भारत में लागू था। इन्होंने वहीं पे अपने पैर गाड़े। हाजी मस्तान जो तमिलनाडु से आया था, उसने सोने की तस्करी स्टार्ट कर दी। वर्दा भाई विक्टोरिया टर्मिनल पे कूली का काम करने वाला वर्दा भाई ने इम्पोर्ट शराब और कार्गो की चोरी में अपना नाम बनाया। और वही पठान अपने अफगानी चमचों के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग का काम करने लग गया। वैसे तो कोई भी गैंगस्टर नहीं चाहता कि उसके एरिया में और भी गैंग्स रहे, लेकिन इन तीनों के बीच में एक सुलह हुआ था जिसमें सबके एरिया बट रखे थे, और ये सुलह कराने वाला हाजी मस्तान था। कहा जाता है कि उसने अपने गैंगस्टर करियर में आज तक कभी किसी पे गोली नहीं चलाई, और वो एक ऐसा आदमी था जिसने बॉम्बे को अपना महबूबा बनाया था। जहाँ ये तीनों एक तरफ अपना नाम बना चुके थे बॉम्बे में, वहाँ उसी टाइम पे एक 19 साल का लड़का इब्राहिम कास्कर अपना नाम बनाने के लिए तैयार खड़ा था। रत्नागिरी की फैमिली जो मुंबई में आई थी काम करने के लिए, इसी फैमिली का एक लड़का जिसका नाम इब्राहिम दाऊद कास्कर था, इसने अपने भाई शाबिर के साथ मुंबई के डोगरी इलाके में छोटी मोटी चोरियां करनी स्टार्ट कर दी थी। धीरे धीरे इब्राहिम दाऊद कास्कर ने चोरियों से बढ़कर आगे काम करा। उसने स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख, उसे इन तीनों के बीच में अपना नाम कमाना था। फिर उसने अपनी गैंग बहुत बड़ी कर ली। फिर उसकी गैंग के 2 लड़कों ने हाजी मस्तान के एरिया में इल्लीगल धंधे स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद हाजी मस्तान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने पठान के लड़कों के साथ मिलकर उन दोनों को बहुत पिटवाया, और यहाँ से शुरू होती है गैंग वॉर की कहानी। 1970 में दाऊद को एक टिप मिली जिसके अंदर था कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए किसी वैन में आने वाले थे। दाऊद, जिसको हाजी मस्तान से बदला लेना था, वो इस चोरी की प्लानिंग कर चुका था। उसने वो पैसे वहाँ से चुराए और बहुत खुश था कि उसने हाजी मस्तान को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि वो पैसे मेट्रोपोलो बैंक के थे। फिर इसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन उसके पिताजी कर रहे थे, जिसका नाम इब्राहिम कास्कर था, जो मुंबई के क्राइम ब्रांच में एक सीनियर कांस्टेबल थे। जब उन्हें पता चला कि ये चोरी में दाऊद का नाम है, तो उन्होंने पूरी रात दाऊद और उसके भाई शाबिर को बहुत मारा और उसे मारते मारते थाने लेके गए। वहाँ पे उन्होंने उसे बंद करवा दिया। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस ने दाऊद को ये कह के छोड़ा कि तुम सारी गैंग्स की इंफॉर्मेशन पुलिस को लाके दोगे, और यहाँ से डी कंपनी की आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। दाऊद सारी गैंग्स की इंफॉर्मेशन पुलिस को देने लग गया। धीरे धीरे पुलिस ने पठान गैंग के काफी लोगों को पकड़ा, काफी लोगों को मारा, जिससे पठान गैंग कमजोर पड़ने लग गया था। फिर आया 70 का दशक, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके अंदर हाजी मस्तान, वर्दा भाई और पठान को 18 महीने के लिए जेल में जाना पड़ा। इस बीच में पठान के सारे इलीगल धंधों पे दाऊद ने अपना कब्जा कर लिया था, और पठान गैंग के काफी लोगों को मरवा भी दिया था। इमरजेंसी के बाद जब वो तीनों जेल से बाहर आए, तो वो तीनों काफी ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। लेकिन पठान का भतीजा समात खान, जो बदला लेने के लिए दाऊद से तैयार था, समात खान ने अपने दोस्तों के साथ दाऊद के एक बहुत करीबी दोस्त इकबाल नैतिक को तड़पा के मार डाला। फिर इस कहानी में एंट्री होती है मानिया सुरवे की। समात खान के साथ मानिया सुरवे ने दाऊद के सगे भाई शाबिर को जान से मार डाला। इसके बाद 1982 में मानिया सुरवे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला, और कहा जाता है कि ये टिप दाऊद ने खुद पुलिस को दी थी। तो दाऊद ने वर्दा भाई का जो शूटर था, जिसे बड़ा राजन कहा करते थे, उसने पूरे पठान गैंग को मारने के लिए उसे सुपारी दे दी। तो पठान गैंग के काफी सारे लोग कभी तो सेशन कोर्ट में या कभी पेट्रोल पंप में मारे जाने लगे। इससे धीरे धीरे करते पठान गैंग का पूरा सफाया हो गया मुंबई से। फिर समात खान ने, जो पठान का भतीजा था, उसने बड़े राजन को तड़पा के मार डाला। फिर इस कहानी में एंट्री होती है सबसे मेन विक्टिम की, जिसका नाम है छोटा राजन। छोटा राजन, जो बड़े राजन को अपना गुरु मानता था, वो उससे बदला लेने के लिए जिसने बड़े राजन को मारा था, वो एक एक को पकड़ के मारने लग गया। उसने समात खान को किसी लड़की के जरिए एक होटल में मार डाला। पठान गैंग के सारे लोग मर चुके थे। जो बचा था वो बस पठान का भाई रहीम खान था। दाऊद ने रहीम खान को भी छोटा राजन के हाथों मरवा डाला। जो मुंबई उस टाइम पे 3 नामों से जानी जाती थी, और वो तीनों की तीनों कमजोर और थक चुके थे, जिसमें से पठान गैंग का पूरा सफाया हो गया था। अब डी कंपनी की बारी थी कि वो अपनी गैंग बड़ी करे। उस टाइम पे मुंबई सिर्फ डी कंपनी के नाम से और दाऊद इब्राहिम के नाम से जानी जा रही थी, और छोटा शकील की दोस्ती हुई दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम ने अपना सारा मुंबई का इलीगल धंधा छोटा शकील के हाथों में रख दिया। अब दाऊद का कोई भी कॉम्पिटिटर मुंबई में नहीं बचा। फिर मुंबई पुलिस ने सारी की सारी फोर्स दाऊद के पीछे लगा
दी। उसके काफी सारे लोग पकड़े जाने लगे, जान से मरने लगे। फिर दाऊद मुंबई पुलिस से बचने के लिए खुद देश से बाहर चला गया। उसने दुबई में जाके व्हाइट हाउस बनाया। वो वहां अपनी गैंग ऑपरेट करने लग गया मुंबई के अंदर। अब इस कहानी में दो नई एंट्री होती है, जिसका नाम है छोटा शकील और अबू सलीम। अब मुंबई का धंधा संभालने के लिए दाऊद के पास 3 लोग थे, छोटा राजन, अबू सलीम और छोटा शकील। ये तीनों मुंबई की गैंग को ऑपरेट करते थे। अब दाऊद को इंटरनेशनली अपना नाम बनाना था, लेकिन अभी मुंबई की वॉर थमी नहीं थी। अब इस कहानी में एंट्री होती है अरुण गावले की। अरुण गावले वो था जो दाऊद का एक करीबी दोस्त था, रामाभाई नायक। दाऊद से उसकी कुछ आपस में छोटी सी झड़प हो गई थी, जिसके बाद दाऊद ने अपने ही खास दोस्त को, रामाभाई नायक को, जान से मरवा डाला। और अरुण गावले उनका एक शिष्य था, जो वो उसे अपना गुरु मानता था। उनका बदला लेने के लिए अरुण गावले इस मैदान में उतरा। उसने दाऊद के काफी लोगों को मारा, लेकिन दाऊद तक वो कभी पहुंच नहीं सका, क्योंकि दाऊद खुद इंडिया से बाहर था। इसमें अरुण गावले की गैंग को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि दाऊद के पास बहुत सारा पैसा था और उसके पास बहुत सारी बड़ी गैंग थी। अरुण गावले भी लड़ते लड़ते थक चुका था। फिर उसके बाद मुंबई पुलिस ने अरुण गावले को पकड़ लिया। अब इस कहानी में एक लास्ट इक्का बचा था, जिसका नाम है छोटा राजन। ये वही छोटा राजन है जिसकी दोस्ती के चर्चे दाऊद के साथ काफी ज्यादा मशहूर थे। दाऊद ने अपना सारा काम छोटा राजन के हाथ में सौंप रखा था। भला वो क्यों छोटा राजन को मरवाना चाहेगा? मुंबई के उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर बाला साहब ठाकरे ने पब्लिक के सामने पुलिस को टारगेट करते हुए यह बयान दिया कि पुलिस सिर्फ हिंदू गैंगस्टर को पकड़ के मार रही है। और ये बात फिर दाऊद अपने सारे छोटे मोटे कामों के लिए अबू सलीम और छोटा शकील से कराने लगा। वहीं छोटा राजन को लगा अब डी कंपनी में उसकी जरूरत नहीं है। फिर वो मुंबई पुलिस के साथ मिलके डी कंपनी के सारे लोगों को पकड़वाने और मरवाने लगा। और फिर 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट ने छोटा राजन की आंखें खोल दी। उसने अपने आप को एक देशभक्त कह के पुलिस के सामने आया और उसने कहा कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा कोई हाथ नहीं था, और वो दाऊद के सारे लोगों को पकड़वाने लगा। और फिर उसी टाइम पे भारत सरकार ने दाऊद को आतंकवादी घोषित कर दिया। दाऊद दुबई छोड़ के पाकिस्तान की कराची में जा बसा। पाकिस्तान आज तक नहीं मानता कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है। कई बार ऐसा सामने आया है, दाऊद और उसकी फैमिली पाकिस्तान के कराची के अंदर खुलेआम घूमती है, खुलेआम रह रही है, और वो वहीं से इंडिया के अंदर आज तक भी अपना कंट्रोल बना के रखा है। अभी के हाल फिलहाल में जो न्यूज आई है कि दाऊद को जहर देके मारा गया, इस बात से पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। और ये बात पाकिस्तान के ट्विटर हब से लीक हुई थी, लेकिन इस बात का अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है कि दाऊद अभी जिंदा है या मर चुका। और हमारी भारत सरकार आज तक कोशिश करी है उसे भारत के अंदर लाने की, लेकिन इस बात का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि दाऊद अभी जिंदा है या मर चुका।